माँ जी, आपकी हर बात दुख से भरी हुई है और ऐसा ना हो माँ जी कि आप किसी एक पाकिस्तानी की वजह से सारे पाकिस्तानियों को उस नज़रों से ना देखें। प्लीज़, ये मेरी इल्तिजा है आपसे। कह रहा मामी मैं जाऊँ इंडिया तो मैं तुम्हारे भाइयों से ना नंबर लेके आऊँ। वो एक बहाना बना मेरा, बस 28 साल से मुझे कह रहे कि मर गई हमारी बहन। मैं कहती कि मेरे भाई मर गए, एक दूसरे का कोई हमारा राब्ता नहीं था, न चिट्ठी न पिट्ठी, कोई पता सता, बस ऐसा समझ लो कि मैं जिंदा मरी हुई थी। ये मैं मरी लाश थी 28 साल। मैं अपने आप को पागल हो गई, सर फोड़ती थी, मैं कहाँ जाऊँ, मैं मर गए मेरे में कोई खबर न। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्चर चैनल से मैं हूं आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना द कल्चर का मकसद ये है माशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक माजी बेटी भी है और इनसे जानना चाहते हैं, इनकी स्टोरी चली हुई है सोशल मीडिया पर, इंडिया की कुछ चैनल पर भी चली हैं। तो माजी है इंडिया से और पाकिस्तान में इनकी शादी हुई है, लेकिन शादी किसके साथ हुई है, कैसे हुए, ये सारा जो किस्सा है हम इनसे सुनना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। माजी कैसी हो? बस गुजार रही है बेटा। अच्छा माजी, मुझे तो नहीं पूछना चाहिए कि आपका नाम कैमरे पे लेना, लेकिन फिर भी आपका नाम कुछ ऐसा नाम रखे हुए मैं जानना चाहता हूँ और ये देखने वाले भी देखे कि आपका नाम क्या। तो आप अपना मेरा नाम जी है बेटा। क्या नाम है? अनारकली नाम है मेरा। अनारकली नाम जी। है। अच्छा, आप बेसिकली है कहाँ से? मैं ये यूपी मथुरा, आगरा, इंडिया, भारत से इंडिया। जब जी गया था तब जी निकाह मेरा हो गया। निकाह करके मेरा था इंडियन पासपोर्ट। इंडियन पासपोर्ट से ही 3 महीने रहा मेरे पास उधर। निकाह करके अपने चाचा तायों के घर रखा मुझे। कुछ मैं अपनी नानी के रही, भाइयों के रही, कुछ मैं अपने ससुराल में रही, पास ही ससुराल। फिर जी कहने लगा मैं 3 माह के बाद तुझे लेने आऊँगा। मैं कि चलो ठीक है। वो मुझे छोड़ गया था, बच्चा मेरी गोदी में था जी आसिफ। मैं कि चलो फिर आ जाना 3 महीने 4 महीने। फिर जी मुझे लेने आया तो जी बच्चा भी मेरे साथ आ गया, मैं भी आ गई। जब मैंने घर देखा, किसी का किराए का मकान लिया तो बदबू वाला घर, छत टूटी हुई, मिट्टियाँ झड़ रही, छुपकनी चूहे मोटे मोटे। मैं तो अपने आप को पीटने लग गई कि ये मकान कहाँ पे लिया था? ये मिट्टू कपड़े वाला जो दुकान है, जब तुम जाओगे ना तो उल्टे हाथ पे दुकान है कपड़े वाली। माँ जी, आप बात को हम शॉर्टकट पे ख़त्म नहीं करेंगे, आते हैं आपकी बातों पे। आपने अभी स्टोरी सुनाई, इसमें कुछ बातें हैं। जैसे आपने पहले बोला कि ये पाकिस्तानी वहाँ पर आया और इनके कुछ अजीज़ रिश्तेदार भी थे और हमने आंख बंद करके हमने सोचा कि चलो पाकिस्तानी है मेरे, इसलिए हमने रिश्ता करवाया। आप लोगों ने वहाँ पर जो उनके रिश्तेदार है वहाँ पर पूछा नहीं कि किस टाइप का आदमी? वो इसलिए ना पूछा कि वो भी यही चाह रहे थे कि किसी बहाने इसका घर बस जा। वो मेरी तो हमदर्दी ना करेंगे, वो तो अपने देवर की करेगी ना। अच्छा। वो देवर जो लगा उस औरत का जिसके घर जी गया था, तो उन्होंने कहा चल तेरा रिश्ता कहीं ना कहीं करा देते हैं। अच्छा। उन्होंने सारा कुछ पता था मगर मुझे हमें ना बताया। चलो, ये तो आपके साथ वही हुआ। वहाँ पर जब निकाह हुआ तो ये पाकिस्तानी फिर पाकिस्तान आया जी, फिर आपके पीछे ये फिर दोबारा आया वहाँ इंडिया? नहीं, बुशपास मतलब वो मुझे छोड़ के निकाह करके आ गया। अच्छा। फिर मुझे लेके आया, फिर लेके आया मेरी बच्ची, मेरा अच्छा, बच्चा। जब आपको यहाँ पर लेकर आया तो कोई टूटा फूटा घर, कोई खराब सा मकान पे आपको रख लिए। और ये चूड़ों वाला बाथरूम जैसे जमादार उठाते ना। मैं तो रोम पीटू, हाय अल्लाह, मैं तो अमीर घरियाने से आई, मेरी तो नसीब फूट गई। यहाँ पे बड़ा गम करा। फिर ऐसे आदमी ने क्या करा, रहती रही सबर मार के रहती। उस टाइम मेरे ससुर भी जिंदा था, नंदे भी थी, देवरानी भी थी, सब थी, तो उनसे मेरा दिल लगा रहता था। वो ज़रा दूर रहती थी। बताइए कि आपकी एज कितनी है? जब मेरी माँ से निकाह हो के आया तो मेरी 20 साल उम्र थी। मेरे सारे कागजात। नहीं, अभी टोटली एज आपकी कितनी है? कुछ अब मेरी है 55 साल। 55 साल मतलब ये 1947 के बाद आप यहाँ पाकिस्तान आई हो ना? मतलब अभी हाल ही में, मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई पुरानी बात है, अभी हाल ही की बात है? जितने मेरे निकाहनामा सब कुछ मैंने ऐसे नोटों से ज़्यादा संभाल कर रखा। जब भी मेरे मीडिया वाले आते हैं मैं पूरा खर्रा रख देती हूँ, वो खुद ही पढ़ लेते हैं। अच्छा। मैं कहती हूँ मैं हो गई हूँ नफ्सियात मरीज, मैं हो गई हूँ डिप्रेशन की मरीज। मेरी बहू बैठी है सामने, मुझे अस्पताल ले लेके बच्चे भागते हैं। मैं पागल हो गई, मुझे पागल करके वो मरा चीज़ें रख के भूल जाती हूँ मैं। ये शुक्र करो कि मुझे याद है कैसे एकदम आई कि रब ने मुझे यादें दिलाई हैं, तो मैं सारी बातें उगलने लगी हूँ। मैं तो अलीफ से बे भी ना पढ़ी, जाहिल हूँ, अलीफ से बे ना पढ़ी। हाँ, नमाज कुरान पढ़ती हूँ मैं। ऐसी बातें आई कि देखने वाले कह रहे हैं
कितने सालों के बाद जा कैसे है? जो इंसान बचपन से दुख उठाता है ना, जब उस पर चोटें पड़ती है ना, तो रब खुद ही ताकत दे देता है यादों की। आपसे आपकी कुछ वीडियो मैंने देखी हैं सोशल मीडिया पे, इंडिया की सोशल मीडिया पे, और मैंने देखी हैं। आजकल तो आपको पता है वो खत तो चिट्ठू वाला किस्सा तो ख़त्म हो गया। आपके पास ज़ाहिर सी बात है नंबर भी होगा, या जिसने भी आपकी वीडियो बनाई है शायद आपके घर वालों ने उनसे कांटेक्ट किया होगा कि नहीं। अब तक जो आपकी वीडियो बनी है तो किसी ने, आपके रिश्तेदार ने आपसे रब्ता करने की कोशिश की है? सुनो 28 साल के बाद मेरा नंद का बेटा बोला, सगी नंद का, उसकी फुप्पी रहती थी इंडिया, कहता मामी जब मेरा मियाँ जिंदा था, उस टाइम मरा नहीं था, जिंदा था मेरा मियाँ पाकिस्तान में, कह रहा मामी मैं जाऊँ इंडिया तो मैं तुम्हारे भाइयों से ना नंबर लेके आऊँ। वो एक बहाना बना मेरा, बस 28 साल से मुझे कह रहे कि मर गई हमारी बहन। मैं कहती कि मेरे भाई मर गए, एक दूसरे का कोई हमारा राब्ता नहीं था, ना चिट्ठी ना पिट्ठी, कोई पता सता, बस ऐसा समझ लो कि मैं जिंदा मरी हुई थी। ये मैं मरी लाश थी 28 साल। मैं अपने आप को पागल हो गई, सर फोड़ती थी, मैं कहाँ जाऊँ, मैं मर गए मेरे में कोई खबर न। ये मेरा नंद का बेटा गया वहाँ से, फिर फ़ोन नंबर लेके आया मेरे भाइयों का, ला के उसने मेरे हाथ में दिया, फिर जाके भाई जरा मेरा रास्ता फ़ोन पर रब्ता रहा। अच्छा। अब आके 28 साल के बाद तो सारा घर मेरा रोब है, पीट है कि जी क्यों ऐसा हुआ, कि मेरे पे सारी तफसील बताई कि ऐसा हुआ कहने लगी बेटा तू आने की कोशिश कर। मैं कि मैं कैसे करूं, वो कमी नहीं है तो मैं क्या करूं, पता नहीं क्या चक्कर चला। अब आके जिस शनाख्ती कार्ड का चक्कर निकला तो मेरा जा में क्या कसूर है बेटा। माँ जी आपकी हर बात दुख से भरी हुई है, और ऐसा ना हो माँ जी कि आप किसी एक पाकिस्तानी की वजह से सारे पाकिस्तानियों को उस नज़र से ना देखें, प्लीज़, ये मेरी इल्तिजा है आपसे। हाँ, मुझे ये कही थी, तुम्हारे जैसे बंदे आए कहते हैं तुम्हारा रास्ता हम खुलवा देंगे। बहुत बड़े वीडियो वाले आए, 2 महीने हो गए मेरे घर आते रोज़ के आते, 3 मेरे सारे बातें लेके जाते, वो नागा नहीं करते, बड़ा हौसला दे के जाते। उन्होंने क्या कही थी आसिफ, उन्होंने क्या कही थी, मैं ऐसे बात भूल जाती हूँ मैं, बड़ी अच्छी बात है, मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ। मैंने क्या कही थी, हाँ जी, बहू याद है, देख लो मेरी बहू याद है। उन्होंने कही बीवी तू बता, पहले जी बता तू चाहती क्या। यहाँ वाले बोले, मैंने कही भाई मैं मिलना चाहती हूँ, और मेरे सारे छोटे छोटे बहन भाई छोड़ के आएंगे, अब तो शादीशुदा हो गए, वो रोते हैं। तो कहते हैं फिर कैसे जाना चाहती हूँ। मैंने कि मैं ऐसे जाना चाहती हूँ कि मुझे 3 महीने रहने दो पहले जो मैं पहले जाऊँ, जो कि अपनी इतने हज़ारों सालों की मैं अपना कसर निकालूँ। कहता हम तो 3 महीने को छोड़ेंगे। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर तुम मुकम्मल जाना चाहती हो तो हम तुम्हारी मोहर लगवा देते हैं, तुम इंडियन हो जाओगी। जो तुमने रास्ता, मैं तो पाकिस्तान ना छोड़ूंगी, हाँ मेरे बच्चे ना पैदा होते, ये मेरा परिवार ना बनता तो मैं छोड़ देती। अच्छा, आप तो इस बात को समझते हो ना, अगर इंडिया है तो इंडिया में अच्छे और बुरे लोग हैं, बिल्कुल मानती हो इस बात को? जैसे पाकिस्तान में अच्छे और बुरे लोग हैं, इसी तरह इंडिया में भी हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैं उस पाकिस्तानी की हैसियत से मैं एक बेटे के नाते आपसे एक अजीज़ाना सवाल करता हूँ कि उनके कसूर में आप सारे पाकिस्तानियों को कसूरवार ना ठहराएं, और अच्छे बुरे लोग हर मुल्क हर जगह में हैं। आप अपने इंडियन की सरकार को और पाकिस्तानी सरकार को क्या मैसेज देना चाहती हैं? जो मैं ये कहना चाहती हूँ हुकूमत से कि मेरा साथ दो, और मैं बेवा औरत हूँ, मैं मेरे पल्ले 1 रुपया भी नहीं है, मेरा रास्ता खोले, मैं अपनों से मिलूँ जाके, आप रहूँगी, मैं पाकिस्तान के अंदर ही जाती आती रहूँगी, मैं ये मेरे लफ्ज़ हैं बेटा। ठीक है जी। अच्छा नाज़रीन, आप लोगों ने इस्मा की कहानी सुनी, दर्द दिल कहानी है। जब भी कोई बात करती हैं तो दिल से रोती हैं। एक तो होते हैं ना कि वो बंदे वैसे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इनके जो आंसू आते हैं वो दिल से आते हैं। अब तक जिन भाइयों ने भी इनकी वीडियो बनाई है, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो भी इस वीडियो को दोबारा से शेयर करें, ताकि उस मोदी सरकार को और हमारी पाकिस्तानी सरकार को वो वीडियो पहुँचे, ताकि किसी भी वीडियो की वजह से इनको रास्ता मिले और इनकी पासपोर्ट, इनके आईडी कार्ड को इनको प्रोवाइड करे, ताकि इनको इंडिया में, जैसे माजी ने कहा कि मैं जाना चाहती हूँ लेकिन साल में 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए, और घर जो है मेरा पाकिस्तान है। तो इंडिया के बहुत प्यारे लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप अपने सरकार से कहें कि इस माई को
आज़ादी दिलाएं और इनको वहाँ पर रहने के लिए, आने के लिए इजाज़त दें। और हमारी पाकिस्तानी सरकार से भी गुजारिश है कि इस माँ को इजाज़त दीजिए। और हाँ, दूसरी बात कि बहुत ज़्यादा बेबस है, इनका जो बेटा है वो आंखों से नाबीना है, जो इंडियन बेटा है वो आंखों से नाबीना है, वो भी इनके साथ रहते हैं, इनकी बहू भी इनके साथ रहते हैं। एक छोटे से क्वार्टर, एक छोटे से मकान में ये रहते हैं, किराए का मकान है। अगर कोई इंडियन हो और मुझसे रब्ता करना चाहते कि चलो हम इनको महीने का कुछ राशन दाना पानी देंगे, अगर कोई हैं और इनको महीने के बहुत से इंडियन होते हैं को मुझे पैसे भिजवाते हैं और मैं लोगों को दे देता हूँ, तो ये भी आपकी एक इंडियन बहन है, एक इंडियन माँ है, एक इंडियन बेटी हैं। अगर हो सके तो इनके साथ भी कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करें। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।